नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन में सबसे पहला चैप्टर है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। तो हम लोग शुरू करते हैं हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन को पढ़ना। हैलो एल्केन और हैलो एरीन को समझने से पहले इसका परिचय समझते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसा यौगिक जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH4, ये एक हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। जिसे C2H4, जिसे C2H2, ये सब क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये मेथेन है, ये एथीन है और ये एथाइन है। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसा यौगिक जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन हो और कार्बन हो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, अब एल्केन किसे कहते हैं, एल्कीन किसे कहते हैं, एल्काइन किसे कहते हैं? तो देखिए, कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें पूरा का पूरा संरचना सिंगल बॉन्ड से बना हो, केवल और केवल एकल बंध से बना हो, उसे हम एल्केन कहते हैं। जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाए उसे एल्कीन कहते हैं। और जिसमें कम से कम एक त्रिबंध आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसे हम लोग एल्काइन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये होता है एल्केन का सूत्र। इसमें n की जगह पर कोई नंबर लिख देंगे तो एक फार्मूला बनेगा, वो एल्केन का फार्मूला होगा। फॉर एग्जांपल जैसे n की जगह पर अगर 2 लिख दीजिए तो देखिए C की जगह पर C हो गया, n की जगह पर 2 लिख दीजिए तो n की जगह पर 2 लिख दिए। अब जहां जहां n है सब जगह 2 लिखिए। H 2 की जगह पर 2, बीच में गुणा n की जगह पर 2 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा? C2 और 2 दूना 4 और 2 6, यानी H की संख्या क्या हुआ? 6। अब ये क्या है? ये एक एल्केन है और इसकी संरचना बनाएंगे तो पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे C2 है तो 2 कार्बन का ऐसे बना दीजिए और 6 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ। देखिए, इस तरह से। ऐसे ही इसका और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे n की जगह पर अगर 1 लिख दीजिए तो C n की जगह पर 1 लिखे तो जहां जहां n है वहां वहां सब जगह n लिख दीजिए, तो 2 बीच में गुणा n की जगह पर 1 प्लस 2, तो फार्मूला बनेगा इसको हल करने पर CH4। देखिए, C 1 लिखते नहीं और H कितना हो गया? 2 1 2 2 4, तो CH4। अब ये क्या है? मेथेन है और इसकी संरचना बनाकर देख लीजिए, पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। देख लीजिए। और अगर कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाए, कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे कहते हैं हम लोग एल्कीन। फॉर एग्जांपल देखिए, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। इसमें n की जगह पर 1 मत लिखना, 2 से शुरू करते हैं, जहां n बराबर क्या है? 2 3 4, इस तरह से कुछ भी। अब देखिए, n की जगह पर मान लीजिए 2 लिख दीजिए, n की जगह पर 2 लिखिए तो क्या हो जाएगा? C2 C और n की जगह पर 2, तो H और 2 गुणे n की जगह पर 2, तो C2H4 बन गया। अब इसकी संरचना बनाकर देख लीजिए तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन इस तरह से हो गए और 4 हाइड्रोजन, तो 4 में से 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए और 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, तो ये संतुलित नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन से हमेशा 4 बॉन्ड जुड़े हुए होने चाहिए। देख लीजिए इस तरह से, तो ये एल्कीन हो गया। और सेम टू सेम इसी तरह से अगर एल्काइन का आप लोग फार्मूला देखना चाहें तो एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2, और यहाँ भी n का मान 2 से रखना शुरू करना, 2 3 4 इस तरह से। अब n की जगह पर 2 लिख देंगे तो बन जाएगा फार्मूला C2H2, और इसका स्ट्रक्चर होगा C ट्रिपल बॉन्ड C और एक हाइड्रोजन इससे जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन इससे जोड़ दीजिए, इस तरह से। देखिए, तो हम लोग क्या क्या समझे? सबसे पहले हाइड्रोकार्बन समझे। हाइड्रोकार्बन क्या है?
ऐसा यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के हैं। एल्केन, एल्केन किसे कहते हैं? जिसकी पूरी संरचना में सिंगल बॉन्ड केवल देखने को मिले, वो होता है एल्केन। एल्कीन क्या होता है? जिसमें कम से कम 1 डबल बॉन्ड रहे, बाकी पूरा चाहे सिंगल रहे, कम से कम 1 डबल बॉन्ड रहे, तो वो एल्कीन। और तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड वाला, जिसको कहते हैं एल्काइन। तो ये सारे के सारे हो गए। अब हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है एलिफैटिक और एक हो सकता है एरोमेटिक। तो हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के हैं और इन तीनों 2 प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहला एलिफैटिक और एक होता है एरोमेटिक। अभी के लिए आप लोग समझ लीजिए कि जो खुली श्रृंखला होती है उसे एलिफैटिक कहते हैं और जो बंद श्रृंखला होती है उसे एरोमेटिक कहते हैं। जो बंद श्रृंखला होती है, जैसे यहां पर मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं ये सब के सब एलिफैटिक हैं। और एरोमेटिक आपको समझना है तो एरोमेटिक के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेंजीन का एग्जाम्पल। अब बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं इस तरीके से। तो जब कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते जुड़ते एक बंद चक्र बनने लगते हैं तो इसी को कहते हैं एरोमेटिक कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग एरीन भी कहते हैं। एरीन भी कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन 3 है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और ये भी 2 प्रकार से बन सकते हैं। सबसे पहला एलिफैटिक। एलिफैटिक माने खुली श्रृंखला, जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये एलिफैटिक है। और दूसरा हो सकता है एरोमेटिक। एरोमेटिक माने बंद श्रृंखला। इस तरह से कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते जुड़ते बंद श्रृंखला बनाए। और भी 3 कंडीशन होते हैं एरोमेटिक होने के, वो हम किसी और वीडियो में सीख लेंगे। तो एरोमेटिक इसे कहते हैं। अब ये समझ में आने के बाद आप लोग एक बात समझिए कि हैलोजन किसे कहते हैं। तो हैलोजन क्या चीज होता है? ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हैलोजन कहते हैं। अब मुख्य हैलोजन है जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो ये चारों के चारों क्या हैं? हैलोजन है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हैलो एल्केन क्या है और हैलो एरीन क्या है। तो कोई पूछे आपसे कि क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है, तो हैलो एल्केन किसे कहते हैं? जब किसी एलिफैटिक श्रृंखला में यानी खुली श्रृंखला में, जैसे ये वाला, जब किसी एलिफैटिक श्रृंखला में जो हाइड्रोकार्बन है, मतलब जो हाइड्रोजन है, 2 या 2 से अधिक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर जब कोई हैलोजन आ जाता है तो इसी को हैलो एल्केन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी एलिफैटिक मतलब समझते हैं खुली श्रृंखला वाला, जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर हाइलोजन लगा देते हैं, यानी इन चारों में से कोई एक लगा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हैलो एल्केन। जैसे यहां पर देख लीजिए, जैसे ये है, अब ये क्या है? ये एल्केन है। अब इसमें चाहे एक हाइड्रोजन हटाकर इसकी जगह पर हाइलोजन लगा दीजिए, या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटाकर भी इसकी जगह पर हाइलोजन लगा सकते हैं, और कोई भी हाइलोजन लगा dीजिए। तो ये जो बनकर तैयार हुआ यौगिक, इसी को हम लोग हैलो एल्केन कहते हैं। और यही क्रिया जब किसी एरीन में होती है, जब किसी एरोमेटिक श्रृंखला में होती है, जब किसी एरोमेटिक श्रृंखला में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर, चाहे एक हाइड्रोजन को, ऐसे हाइड्रोजन को हटाइए और हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह पर हाइलोजन लगा दीजिए, कोई भी हाइलोजन, फ्लोरीन लगाइए, क्लोरीन लगाइए, चाहे एक हाइड्रोजन हटाकर लगा दीजिए या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर हाइलोजन लगा दीजिए, तो ये जो यौगिक बनकर तैयार हुआ इसी को कहते हैं हैलो एरीन। अब मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। जब किसी एलिफैटिक, इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा, एलिफैटिक माने खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, एलिफैटिक हो और हाइड्रोकार्बन हो, ये 2 शब्द ध्यान में रखना। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को
कोई हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, अभी आप लोगों को एग्जांपल समझाए हैं, जैसे C2H6, ये क्या है, ये एक एल्केन है। अब इसमें क्या हो, एक हाइड्रोजन को या तो हटा दे या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा दे। तो मान लेते हैं हम लोग कि एक हाइड्रोजन हटाया, तो देखिए C2 और H एक निकल जाए तो कितने H बचेंगे, 5 बचेंगे। और जब 5 H हो गए, एक H निकल गया, तो इसकी जगह पर अब आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो आप कोई भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो ये जो यौगिक बनेगा इसी को हैलो एल्केन कहेंगे। ये क्या था, केवल एल्केन था, और ये क्या हो गया, हैलो एल्केन हो गया। इसी प्रकार से हैलो एरिन ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, जैसे CH4, ये एक क्या है, ये एक एल्केन है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकालिए, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन उड़ गया, तो कितना बचा, 3 हाइड्रोजन बचा। और जब 3 हाइड्रोजन बचा, तो अब इसकी जगह पर जो एक हाइड्रोजन गया है उसकी जगह पर कोई भी हैलोजन लगा दीजिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई एक लगा दीजिए। तो ये जो प्राप्त हुआ इसी को हम लोग हैलो एल्केन कहेंगे। अब देखिए हैलो एरिन क्या होता है, जब किसी एरोमेटिक, ध्यान में रखिए एरोमेटिक, बंद श्रृंखला और हाइड्रोकार्बन हो, उसमें से एक या अधिक हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन की जगह पर विस्थापित हो, जैसे C6H6, ये क्या है, बेंजीन है भाई। चाहे C6H6 ऐसे लिख लीजिए और चाहे या तो ऐसे श्रृंखला बनाइए, एक ही बात होती है, चाहे ऐसा बनाइए और चाहे ऐसे लिख लीजिए। तो ये है बेंजीन। अब इस बेंजीन में अब ये एरीन है, एरीन माने एरोमेटिक है। अब इसमें से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो मान लीजिए एक हटाते हैं हम लोग, तो C6H5 बचेगा, एक हाइड्रोजन हट गया। अब ये जो हाइड्रोजन हटा है इसकी जगह पर जब कोई यौगिक आ जाए, जैसे क्लोरीन आ गया, तो ये क्या होगा, हैलो एरीन, हाइड्रोजन आ गया तो ये क्या हो गया, हैलो एरीन। C6H6 लिखिए और चाहे इसकी जगह पर आप लोग श्रृंखला बनाइए, एक ही बात होता है। इस तरह से और प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसमें क्या है, 6 हाइड्रोजन हैं और 6 ही कार्बन हैं। तो चाहे इसको ऐसे बनाइए और चाहे C6H6 लिख दिए, एक ही बात होती है। अब इसमें से कुछ हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर क्या लगा देंगे, कोई भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो ये क्या बन गया, इसी को हैलो एरीन कहेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और इससे आगे देखते हैं हम लोग इसका वर्गीकरण, यानी इस हैलो एल्केन और हैलो एरीन का वर्गीकरण। तो हम लोग हैलो एल्केन का वर्गीकरण समझते हैं। अब देखिए वर्गीकरण को समझना है तो किसी भी चीज़ के वर्गीकरण करने के अलग अलग आधार हो सकते हैं। तो मैंने वर्गीकरण करने का सबसे पहला आधार लिया है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं इसको समझना है, तो मैं सीधा सीधा एग्जाम्पल लिख रहा हूं और एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आएगा कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। सब के सब क्या हैं, हाइड्रोजन लगे हैं इस तरह से, और यहां पर एक क्लोरीन लगा है। तो देखिए अगर कोई हैलो एल्केन है जिसमें केवल एक ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक है, तो इसको कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। यहां पर तो हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, और देखिए यहां पर भी क्लोरीन है और यहां पर भी क्लोरीन है। तो ये कंडीशन बनता है डाई हैलो एल्केन का। अगर कोई हैलो एल्केन है जिसकी पूरी श्रृंखला में केवल एक हाइड्रोजन है तो उसे मोनो हैलो एल्केन कहेंगे, और अगर कोई श्रृंखला है जिसमें दो दो क्लोरीन है तो उसको कहते हैं डाई हैलो एल्केन। अब डाई हैलो एल्केन की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो ये आप लोगों ने देख लिया, और एक एग्जांपल मैं और लिख रहा हूं, इसे भी ध्यान से देखिए। इसमें देखिए इस तरह से लगे हैं, और यहां H, यहां H, यहां H, तो यहां H और दोनों क्लोरीन यहां पर लगे हैं। अब इसको समझिए, देखिए भाई ये भी डाई हैलो एल्केन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी दो दो हाइड्रोजन था, और ये भी हमारा डाई हैलो एल्केन ही है क्योंकि इसके अंदर भी दो दो क्लोरीन है। लेकिन इन दोनों में अंतर यह है कि इसमें जो दोनों हाइड्रोजन थे, दोनों क्लोरीन थे, ये अलग अलग कार्बन पर थे, और इसमें जो है, इसमें दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर है। ये क्लोरीन भी इस पर है और ये क्लोरीन भी इस पर है। तो ये दोनों डाई हैलो एल्केन हैं, लेकिन साथ साथ में इनका एक और नाम पड़ेगा,
विसिनल, और इसका नाम पड़ेगा जेमिनल। दो हैलो एल्केन है, दो हैलोजन है, तो दो हैलोजन अगर अलग अलग कार्बन पर हैं तो ये डाई हैलो एल्केन तो है, लेकिन साथ साथ में विसिनल है, विसिनल प्रकार का डाई हैलो एल्केन। और अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर हैं तो ये जेमिनल है और जेमिनल प्रकार का हैलो एल्केन है। अब तीसरा वाला देखिए, तीसरा होता है, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, इसमें भी देखिए 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, इसको कहेंगे ट्राई हैलो एल्केन। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगली वाली विधि बता रहे हैं। वर्गीकरण की अगली विधि है कार्बन, और ये क्या है, यक्स क्या है, तो यक्स क्या है, यक्स हैलोजन है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में से कोई एक है, ये हैलोजन है। तो कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड लगा है, इस बॉन्ड के प्रकृति के आधार पर कह सकते हैं, या फिर इसमें कार्बन के संकरण के आधार पर। तो कार्बन के संकरण के आधार पर, तो अब देखते हैं, जैसे पहला कंडीशन इसमें हो सकता है ये वाला। अब इसमें क्या है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से 4 बॉन्ड जुड़े हैं और चारों सिंगल बॉन्ड हैं, और जब चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं तो ऐसे कार्बन की प्रकृति होती है sp3 संकरण होता है। संकरण आप लोग निकालना नहीं जानते तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसे देख लीजिए आप लोग। अगर कम से कम एक ठू डबल बॉन्ड जुड़ा है तो संकरण sp2 होगा, और अगर तीनों एक ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है तो इसका संकरण sp संकरण होगा कार्बन का। अभी संकरण के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो देखिए मैं एग्जांपल लिखता हूं, आप लोगों को एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। तो मैं पहला एग्जांपल लिखता हूं, कार्बन, और इस कार्बन से जुड़ा है एक हैलोजन। एक और लिखता हूं, कार्बन और इस कार्बन से जुड़ा है एक हैलोजन। और एक और एग्जांपल लिखता हूं, यहां पर कार्बन है और इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है। अब देखिए, इसमें मैंने 2 जगह लिख दिया H और तीसरी जगह भी H, तीनों पर H है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लिखा, यहाँ हाइड्रोजन लिखा, यहाँ पर CH3 लिख दिया और यहाँ पर CH3 लिख दिया। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने तीनों जगह CH3 लिख दिया। अब इन तीनों में अंतर क्या है, इन तीनों में अंतर ये है ना कि देखिए, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर ये कार्बन सीधा सीधा एक भी कार्बन के संपर्क में नहीं है, 1 डिग्री का हैलो एल्केन, 1 डिग्री का हैलो एल्केन। अब यहाँ क्लोरोमेथेन कहेंगे, 1 डिग्री का क्लोरोमेथेन, लेकिन हैलो एल्केन हम लोग लिख देते हैं, या 1 डिग्री कहिए, या ऐसे कह लीजिए प्राथमिक हैलो एल्केन, इस तरह से। तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर ये कार्बन वहां सीधा सीधा एक भी कार्बन के संपर्क में नहीं है, या फिर एक कार्बन के संपर्क में रहे, तो इसको कहते हैं 1 डिग्री का हैलो एल्केन या प्राथमिक हैलो एल्केन। और अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन के संपर्क में है, ये कार्बन सीधा सीधा 2 कार्बन के संपर्क में और रहे, देखिए हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ई कार्बन में एक कार्बन से यहाँ जुड़ा है और एक कार्बन से नीचे की तरफ जुड़ा है, यानी 2 कार्बन के संपर्क में, तो इसको कहते हैं 2 डिग्री का हैलो एल्केन या फिर द्वितीयक हैलो एल्केन। और देखिए ये तीसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ई कार्बन सीधा सीधा 3 कार्बन के टच में और है, तो इसको कहते हैं 3 डिग्री का हैलो एल्केन या तृतीयक हैलो एल्केन। लिख लीजिए। अब इसकी कुछ विशेष कंडीशन बताते हैं। तो इसका पहला विशेष कंडीशन है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर देख लीजिए एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ई कार्बन में तो sp3 संकरित है, देखिए इस कार्बन से तो सब के सब सिंगल बॉन्ड लगे हैं, तो ये कार्बन क्या हो गया, sp3 संकरित हो गया। और इस कार्बन से एक कार्बन यहां और जुड़ा है और ई कार्बन में sp2 संकरित है, देख लीजिए। तो ये एक विशेष कंडीशन है
किसका, इसी के अंदर ये भी आएगा और ये एक विशेष कंडीशन बनना है। विशेष कंडीशन क्यों है, देखिए हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है sp3 संकरित होना चाहिए, मतलब कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इससे जुड़े हुए सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो देख लीजिए हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन से पूरा सिंगल बॉन्ड लगा है, यानी sp3 संकरित है, लेकिन इसके तुरंत बाद वाला कार्बन sp2 संकरित है, ये sp2 संकरित है। तो sp2 संकरित है तो ये एक विशेष कंडीशन है और इसका नाम होता है एलाइलिक। एलाइलिक इसको कहते हैं एलाइलिक। और अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अभी देखिए हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ई कार्बनवा sp3 संकरित है, इस तरह से देख लीजिए हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये sp3 संकरित है, देख लीजिए पूरा सिंगल बॉन्ड लगा है, लेकिन एक बॉन्ड पर बेंजीन का रिंग रखा हुआ है इस तरह से, तो इसको कहते हैं बेंजाइलिक। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये sp3 संकरित है, पूरा सिंगल बॉन्ड इससे लगा है, लेकिन इससे एक बॉन्ड पर बेंजीन रिंग जुड़ा है और इसीलिए इसको क्या कहेंगे, बेंजाइलिक कहेंगे। देख लीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरे वाले का एग्जांपल लिख रहा हूँ। sp3 वाले के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं, अब हम लोग sp2 वाले के बारे में देखते हैं। तो sp2 वाले के बारे में देखना है तो इसके लिए भी एक एग्जांपल लिख रहे हैं। देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यक्स माने एक हाइड्रोजन, इससे जुड़ा है कार्बन, इससे जुड़ा है कार्बन और कार्बन से एक बॉन्ड नीचे और दो बॉन्ड इधर। अब ये sp2 संकरित हो चुका है। जब किसी कार्बन से सीधा कोई डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो तो ये क्या हो जाता है, sp2 संकरित हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ भी आप जोड़ दीजिए, संतुलित रखना है केवल, बस कुछ भी जोड़िए, केवल ये जोड़ दीजिए। अब ये जो बनकर तैयार हुआ ये क्या है, sp2 संकरित कार्बन के जैसा है और इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा विनाइलिक। अभी जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले वो विसिनल था, ये क्या है, विनाइलिक है। अगर कोई हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन किसी कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजनवा कार्बन से जुड़ा है, लेकिन ई कार्बनवा sp2 संकरित बनाने के लिए इससे डबल बॉन्ड जुड़ना चाहिए और एक सिंगल बॉन्ड जुड़ना चाहिए, तभी तो ये sp2 संकरित होगा। अब देखिए ये कार्बन sp2 संकरित है, देखिए हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इससे एक डबल बॉन्ड जुड़ा है और एक सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इससे एक डबल बॉन्ड जुड़ा है, एक सिंगल बॉन्ड, तो sp2 संकरित हो गया। तो इसी के अंडर में ये आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखते हैं, अब यहाँ पर अगर हम बेंजीन रिंग बना के तैयार कर दें, हम क्या करें, बेंजीन रिंग बनाकर तैयार कर दें, इस तरीके से बेंजीन रिंग बनाकर तैयार कर दें, तो इसको हम लोग एरिल के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एरिल के नाम से जानते हैं। या तो आप लोग इसे एरिल कहेंगे और या तो हाइलोएरीन कहेंगे। एरीन, अगर हाइलोएरीन कहिए तो ना लगाइए, ना हाइलोएरीन, और अगर कहना हो तो एरिल कहिए, ठीक है। तो ये एरिल है। अब देखिए sp3 संकरित का, तो sp3 का कोई खास नाम नहीं होता, इसका बस एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग। क्लोरीन से कार्बन जुड़ा है और इससे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर भी कुछ जोड़ दीजिए, CH हो गया। इसका कुछ विशेष नाम नहीं होता, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।